तननो तननो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं कारणं तं नमाम्यहम्। बोल श्री हरि भगवान की जय। भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों में विशेष अनुराग रखने वाले सभी प्रेमी जनों को, स्नेही जनों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। सबको प्रेम से प्रणाम। मैं जितेंद्र याग्निक बेंगलोर कर्नाटका से सांदीपनि विद्या निकेतनस्थ श्री हरि मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रेम से वंदन करते हुए, विशेषकर परम पूज्य भाई श्री के दिव्य चरणों में दंडवत करते हुए, सदैन्य नमस्कार करते हुए मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए हरि गुरु नारायण ने मेरे ऊपर कृपा की है, उसी धन्यता का अनुभव करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो उसी पूर्ण पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत श्री हरि मंदिर में विशेष विशेष प्रकार की सेवाएं एवं मनोरथ होने जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत भगवान नाम चिंतनार्चन भी होने जा रहा है। तो उसी नाम चिंतन के द्वारा भगवान की विशेष पूजा की जाएगी। तो विविध विद्यार्थीगण आकर के नाम चिंतन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसी के अंतर्गत भगवान नाम चिंतनार्चन, नाम क्या है? कहते हैं कि समुचित सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुमानी। नाम और नामी में यानी कि जिसका रूप है उन्हीं का नाम होता है। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। अपने रूप माधुरी से और नाम माधुरी से जो इस जगत के अंदर रममाण हो रहे हैं, ऐसे भगवान अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण हैं। तो जैसे अर्थ और वाणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से नाम और नामी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो जिस प्रकार से बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए नाम का बड़ा ही महत्व बताया गया है। नाम रूप गति अकथ कहानी, सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेक है। जिससे जैसे ही हम नाम का स्मरण करते हैं तो उनका स्वरूप सस्नेह हमारे हृदय के अंदर कहते हैं कि तुरंत ही आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के रूप माधुरी के दर्शन सावन में हमने किए। अब भगवान के नाम माधुरी का रसास्वादन भी करें। वैसे रूप के अंदर चक्षुर इंद्रिय के द्वारा भगवान के रूप माधुरी का दर्शन हो प्रकाश में, तो उसी प्रकार से नाम माधुरी में दो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है। एक है जिह्वा और दूसरे है कर्णेंद्रिय। तो इस प्रकार से कान और जिह्वा ये दोनों पवित्र हो जाएं और जिह्वा के अंदर रसास्वादन, नाम के रसास्वादन का अनुभव हो, इसी के आधार पर भगवान नाम जो है वह रूप माधुरी का भी हमें परिलक्षित कराता है। तो इस प्रकार से भगवान नाम जो है उनका बड़ा ही महत्व है। तो भगवान के दिव्य नामार्चन चिंतन, नाम चिंतनार्चन होने जा रहा है। तो उसी नाम चिंतनार्चन के अंतर्गत मुझे जो सेवा करने के लिए दो नाम मिले हैं, उसमें से एक नाम है विष्णु और दूसरा नाम है पुरुषः। तो विष्णु
विष्णु का अर्थ क्या होता है? विशति प्रविशति इति विष्णु, विष प्रवेशने इत्यस्मात् धातोः। हु एंटर्स इन एवरीथिंग इज कॉल्ड विष्णु। जो सब में प्रविष्ट हो जाते हैं उसी को विष्णु कहते हैं। कहते हैं कि विष्णु माता अदिति और कश्यप महर्षि के द्वादश आदित्य के रूप में प्रथम जो पुत्र हैं वे भी विष्णु हैं। तो प्रथम आदित्य के रूप में भगवान सूर्य की जो रश्मि है वह सभी जगह पर अपने आप प्रविष्ट हो जाती है। तो ऐसे विष्णु एक अर्थ होता है। साथ ही साथ विष्णु व्याप्तो, कहते हैं कि यदा विष्ट प्रविष्ट व्याप्तो यमेव सूर्यो रश्मिभिर्भवति तदा विष्णुर्भवति। अर्थात हु एंटर्स एंड पेनिट्रेट्स परवेब्स इन एवरीथिंग इज कॉल्ड विष्णु। यानी कि जो न केवल प्रविष्ट हो लेकिन साथ ही साथ जो उसमें व्याप्त हो जाए उनको विष्णु कहते हैं। तो ऐसे महाविष्णु यानी कि सूर्य रश्मि के रूप में है न, यथाग्नि यग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जिस प्रकार से अग्नि एक ही होता है लेकिन जब भवन में प्रविष्ट होता है तो अनेक हो जाता है, उसी प्रकार से सूर्य की रश्मि भी जब अलग अलग जगह पर पहुंचती है तो अब जीवन के रूप में अवतार ले लेती है। तीसरा एक धातु है अश्व्याप्तो। अश्नुते ही यदा रति शनैनानं व्याप्तो रश्मिभिर्भवति तदा विष्णुरादित्यो भवति। एब्सोल्युटली एंटर्स, पेनिट्रेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। यानी कि न केवल प्रविष्ट हो, न केवल व्याप्त हो, लेकिन अंदर की शक्ति को, ऊर्जा को जो जगा दे उसे विष्णु कहते हैं। तो ऐसे महाविष्णु जो हैं उनके दिव्य नाम का यह अर्थ होता है। महाविष्णु का नाम लेते ही आपके सामने चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी और साथ ही साथ श्रीवत्स चिन्हांकित पिशंगवासा भगवान महाविष्णु का नाम स्मरण करते ही तुरंत ही हमारे सामने एक स्वरूप आ जाता है। भगवान श्री हरि का एक दूसरा दिव्य नाम है पुरुषः। पुरुष शब्द का क्या अर्थ लेंगे? क्या पुरुष केवल जातिवाचक शब्द है? लेकिन इस तरह से यदि हम शास्त्र को समझने जाएंगे तो उसका प्रकाश हमारे भीतर नहीं होगा। शब्द के अर्थ का प्रकाश हमारे भीतर गुरु की कृपा से ही होता है। मैंने कहीं सुना है कि यथा देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान में हमारी भक्ति हो, ठीक वैसी ही भक्ति यदि गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में हो, तभी जाकर के सुने हुए शब्द के अर्थ का प्रकाश हमारे भीतर होता है। पुरुष शब्द का अर्थ है पुरीषु नवद्वारवतीषु शरीरेषु शेते रमते इति पुरुषः। यानी कि जो इस शरीर के अंदर, अब नवद्वार कहा है तो मानव शरीर के अंदर जो रहते हैं, बसते हैं, ऐसे पुरुष उन्हीं को कहा जाता है। पुरुष शब्द श्री सुखदेव जी का परम प्रिय शब्द है। इसलिए जब मंगलाचरण करते हैं तब कहते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। और अपने वचनों को अलंकृत करने के लिए, अपने वचनों को दृढ़ वचन बनाने के लिए सुखदेव जी जब प्रार्थना करते हैं तब भी कहते हैं कि भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में। यानी कि जो इस नवद्वारवती पुरी के अंदर प्रविष्ट हो करके, उसी का निर्माण करके, उसी में प्रविष्ट हो करके अंदर रहे हुए सभी गुणों का भोग करते हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान
मेरे इन वचनों को अलंकृत करें। और ठीक वैसी ही भावना ध्रुव जी ने भी दिखाई है। जब मधुवन में भगवान श्री हरि मधुवन ध्रुव जी के ऊपर कृपा करने के लिए जाते हैं, तब ध्रुव जी के कपोल के अंदर शंख का स्पर्श करते ही ध्रुव जी स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। यानी कि हस्त चरण श्रवण, मन प्राण इंद्रिय श्रवण, इन सभी के अंदर जो चैतन्य को भरता है, ऐसे भगवान परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से ध्रुव जी ने भी परम पुरुष के रूप में ही भगवान की स्तुति करी है। तो ये पुरुष का अर्थ होता है। पुरीषु शेते, अंदर आकर के ठाकुर जी बस आराम से रहते हैं। शेते यानी सो नहीं जाते हैं, शेते यानी रममाण होते हैं, उन्हीं को पुरुष कहते हैं। और पुरुष शब्द का एक और अर्थ होता है, कहीं मैंने पढ़ा है कि नवद्वारम परम पुण्यम मेतेर्भावे समन्वितम व्याप्य शेते महात्मा यह तस्मात् पुरुष उच्यते। तो ये नवद्वारवती नगरी में जो बसते हैं उनको तो पुरुष कहते ही हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि पुरूणी भुवनानि संहार समये स्यति हंतीति पुरुषः। यानी कि संहार समय के, सृष्टि के लय के समय में पुरूणी यानी शरीर रूपी जो भुवन है उनका संहार करते हैं, उनको भी पुरुष कहते हैं। अब आइए पुरुषोत्तम में, यदि संहार करते हैं उनको पुरुष कहते हैं, तो उत्तम संहार करते हैं उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, ऐसा अर्थ होगा क्या? नहीं नहीं, वास्तव में जब पुरुषोत्तम शब्द आएगा तो कहते हैं कि पूर्णात् सदनाच्चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः। जो हमेशा सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, कहते हैं उन्हीं को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो उसी प्रकार से वही ईश्वर हमारा भरण पोषण करते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। तो प्यारे पुरुषोत्तम मास के अंदर विविध प्रकार के श्री हरि मंदिर के अंदर जो मनोरथ हो रहे हैं, पूज्य भाई श्री के निश्रा में और गुरुदेव के कर कमलों से विविध प्रकार के मनोरथ संपन्न हो रहे हैं, आप सभी उनका प्रेम से लाभ ले रहे हैं। ये हमारे धन्य जीवन की धन्यता का विषय है। और इसी प्रकार से हम प्रेम से ठाकुर जी के मनोरथ के अंदर विशेष विशेष प्रकार से लाभ लेते रहें। तो जेते ही नाम का हम स्मरण करते हैं, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो कहते हैं कि जैसे ही नाम का स्मरण करते हैं तो रूप ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। तो ऐसे भगवान महाविष्णु के दिव्य नाम का चिंतन करके, ऐसे व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम, ऐसे भगवान सर्व कारण के कारण महाविष्णु श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए, साथ ही साथ श्री हरि मंदिर में बहुत सारे मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं। तो सभी की झांकियों का दर्शन हमें होने जा रहा है, उसका आनंद लेते हुए और अपने आप को धन्य समझते हुए मैं अपनी वाणी को हरि गुरु नारायण के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोल श्री हरि भगवान की जय।